हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, कोई नहीं जानता कि किन्यू इस समय क्या सोच रहा है। हालांकि होफी और हेयू के विचार उनके चेहरे पर पूरी तरह से दिखाई देते हैं। मास्टर निश्चिंत हो सकते हैं। हालांकि यह 9 स्वर्गीय क्लेश शक्तिशाली है, जो मास्टर्स ने पहले कहा है, और हमारे अपने अनुभवों के आधार पर मुझे संदेह है, चाहे कुछ भी हो, पहले 6 क्लेशकारी बिजली के बोल्ट बहुत शक्तिशाली नहीं होंगे और उनके बीच में लंबा विलंब होगा। उन्हें काफी सुरक्षित रहना चाहिए, शीबिंग धीमी आवाज में कहते हैं। ये सुनकर होफी और हेयू मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। हम कुछ ज्यादा ही चिंतित हैं। 9 स्वर्गीय क्लेश का अनुभव करने और यह जानने के बाद कि यह कितना शक्तिशाली है। हम स्वाभाविक रूप से बड़े भाई के लिए चिंतित थे। हालांकि हम पूरी तरह से भूल गए कि पहले 6 क्लेशकारी बिजली के बोल्ट उतने शक्तिशाली नहीं हैं। होफी थोड़ा आराम करती है। 9 स्वर्गीय बोल्ट, उन सभी को तैयारी के लिए थोड़ा समय चाहिए। जैसे जैसे क्लेश बिजली के बोल्टों की ताकत बढ़ती है, स्वाभाविक रूप से उन्हें तैयार करने का समय भी बढ़ता है। बूम! ऐसी ध्वनि गूंजती है मानो संसार ढह रहा हो। एक तीव्र आभा आकाश से नीचे गिरती हुई आती है। लगभग 2000 ली के क्षेत्र का सारा समुद्री जल दसियों मीटर तक नीचे डूब जाता है। इस समय आसपास का स्थान जम गया हुआ प्रतीत होता है। आकाश में एक बादल है जिसने सारी बिजली और सभी प्रकार की प्रकाश किरणों को अवशोषित करने के बाद अंततः घूमना बंद कर दिया है। ये स्वर्गीय क्लेश बादल है। होफी, हेयू, शी शिन, शी बिंग और शी जान सभी दूर खड़े हैं, अपनी सांसें रोके हुए हैं। पहला क्लेश बिजली का बोल्ट सही आना चाहिए। किन्यू खड़े होते समय भौहें सिकोड़ता है। इस 9 स्वर्गीय क्लेश के लिए पहले क्लेश बिजली के बोल्ट में इतना समय कैसे लग रहा है? तार्किक रूप से, चूंकि यह पहली संकटग्रस्त बिजली है, इसे शीघ्रता से प्रहार करना चाहिए। हालांकि उम्मीदों के विपरीत, किन्यू लंबे समय से संकट के बादल के नीचे खड़ा है। लेकिन पहली बिजली का झटका अभी भी बाकी है। होफी, हेयू और अन्य लोग भी चिंतित होने लगते हैं। पहली बिजली अभी तक क्यों नहीं गिरी? जब मैं अपना 9 स्वर्गीय क्लेश ले रहा था तो बादल को पहली बिजली गिरने में लगने वाला समय केवल 10 सांसों के बराबर था। लेकिन अब लगभग 50 सांसों का समय बीत चुका है। होफी को चिंता होने लगती है। हजारों ली के क्षेत्र में संपूर्ण स्थान एक घातक डोमेन की तरह पूरी तरह से ध्वनिहीन है। यहाँ तक कि क्षेत्र का पानी भी शांत प्रतीत होता है। एक भी लहर नहीं दिखती। अचानक, बहुत अचानक, क्लेश के बादल से एक नीली बिजली चमकती है जो किन्यू के सिर से टकराती है। संकटपूर्ण बिजली के बोल्ट के आगमन का संकेत देने वाला कोई संकेत भी नहीं है। यहाँ तक कि किन्यू भी हैरान है। सौभाग्य से, वह शुरुआत में अपने शरीर पर पहली कष्टदायी बिजली गिरने का सामना करने के लिए तैयार था। डैचेंग स्तर के दिव्य जानवरों से मुकाबला करने के लिए अपने शरीर का उपयोग करने में सक्षम होने के कारण। कोई कल्पना कर सकता है कि किन्यू का शरीर कितना मजबूत है। किन्यू को पहली बिजली गिरने से केवल थोड़ा झटका और झुनझुनी महसूस होती है। उसी समय जैसे ही पहली बिजली चमकती है, हजारों ली मूल्य के क्षेत्र में दमन गायब हो जाता है। जो सागर पहले एक लहर भी नहीं छोड़ रहा था, वह अब दसियों मीटर ऊंची लहरें छोड़ने लगता है। अनाम द्वीप पर लहरें टकरा रही हैं। लहरों के साथ साथ तेज हवाएं भी चल रही हैं। अनाम द्वीप पर कुछ पेड़ हवा से उड़ जाते हैं और झुक जाते हैं। तुरंत चारों ओर रेत और चट्टानें फेंकी जा रही हैं। ये पहला क्लेश बिजली का बोल्ट उतना ही मजबूत है जितना मैंने उम्मीद की थी।
दूसरे क्लेश बिजली बोल्ट में कुछ समय लगना चाहिए। किन यू को पता है कि हर बिजली के बोल्ट के बीच देरी होती है। इसके अतिरिक्त प्रथम क्लेश बिजली बोल्ट को प्रदर्शित होने में काफी समय लगा। इस प्रकार उसे नहीं पता था कि दूसरी संकटपूर्ण बिजली आने में कितना समय लगेगा। किन यू के इस बारे में सोचने के ठीक बाद बूम, एक और बिजली का बोल्ट उस पर गिरता है, आखिरी बिजली के झटके की तरह। ये भी बिना किसी संकेत के आया। किन यू का पूरा शरीर कांप रहा है। उसकी मेरिडियन और मांसपेशियां तक सुन्न हो जाती हैं। इतनी तेजी। किन यू हैरान है। दूसरी क्लेश बिजली और पहली क्लेश बिजली एक सांस के भीतर आ गई। उन्होंने हमला करने से पहले कोई संकेत नहीं दिया, तैयारी के लिए कोई समय नहीं छोड़ा। दूसरे क्लेश के कुछ ही समय बाद बिजली गिरी। आकाश में प्रकाश की एक चमक दिखाई देती है। एक क्लेशपूर्ण बिजली जिसमें पिछली बार की तुलना में बहुत अधिक शक्ति होती है, जो किन यू पर हमला करती है। प्रहार करने के बाद ही गड़गड़ाहट की आवाज आई। ये तीसरा क्लेश बिजली बोल्ट है। हालांकि बस एक सांस के समय में एक क्लेशपूर्ण बिजली का बोल्ट जो बैंगनी ड्रैगन की तरह दिखता था, क्लेश के बादल से नीचे गिरता है। ग्रेटर दैन ग्रेटर दैन ग्रेटर दैन ग्रेटर दैन ग्रेटर दैन ग्रेटर दैन। एक बार जब स्वर्गीय क्लेश वाली बिजली की चमक शुरू हो जाती है, तो वे तूफान की तरह लगातार हमला करती रहती हैं। ये कैसे हो गया? ये स्वर्गीय क्लेश इस तरह क्यों व्यवहार कर रहा है? होफी पागल हो रही है। स्वर्गीय क्लेश कब इस तरह होने लगा? पहले तो यह इतनी देर तक वार नहीं करता और फिर जब एक बार वार करना शुरू करता है तो लगातार वार करता है, यहाँ तक कि किसी को संभलने का समय भी नहीं देता। हे यू भी गुस्से में है। हालांकि वे इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। यह 9 स्वर्गीय क्लेश वास्तव में बहुत अजीब है। तार्किक रूप से एक बिजली का बोल्ट गिरना चाहिए और फिर कुछ समय के बाद अगला बिजली का बोल्ट गिरेगा। हालांकि किन यू के क्लेश के कारण लंबे समय तक कोई बिजली नहीं गिरी और फिर लगातार कई बिजली के बोल्ट गिरे। सबसे बुजुर्ग एक्सट्रीम आइसलैंड शीशिन भी भौहें से कोड़ रहा है। वास्तव में बहुत अजीब है। आमतौर पर क्लेशपूर्ण बिजली गिरने से पहले हमेशा एक संकेत होगा। यह आमतौर पर हमला करने से पहले संकट के बादल के बीच में समेकित हो जाएगा, जिससे संकट सहने वाले व्यक्ति को तैयारी करने की अनुमति मिल जाएगी। लेकिन स्वामी का स्वर्गीय क्लेश बिना किसी संकेत के है। एक के बाद एक प्रहार, अलग ढंग से व्यवहार किया जाए। स्वर्ग ने किन यू के लिए कठिनाई क्यों बढ़ा दी? हे यू का चेहरा भी बहुत ठंडा दिखाई देता है। स्वर्गीय क्लेश बोल्टों की एक श्रृंखला जो किसी को भी उबरने नहीं देती, बाकी सब कुछ की परवाह किए बिना। केवल लगातार 6 क्लेश बिजली बोल्ट 9वें क्लेश बिजली बोल्ट के समान शक्तिशाली होंगे। होफी और कंपनी बहुत व्यथित और चिंतित हैं। हालांकि किन यू को बिल्कुल भी आपत्ति नहीं हुई। इसके बजाय वह लापरवाही से इस बात पर विचार कर रहा है कि स्वर्ग उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। लगातार 6 क्लेश बिजली के झटके से मारा जा रहा है। उनमें से प्रत्येक के बीच अधिकतम एक सांस का समय है। हालांकि यह अन्य लोगों के लिए एक आपदा हो सकती है जो क्लेश से गुजरते हैं, लेकिन किन यू के लिए क्लेश बिजली बोल्ट लेने के तुरंत बाद उसकी सभी चोटें उसकी मौलिक जीवन शक्ति द्वारा तुरंत ठीक हो जाएंगी। इस तरह लगातार वार करना, सचमुच, इसमें बहुत विनाशकारी शक्ति है। यदि मेरे पास इन 6 कष्टकारी प्रहारों को झेलने वाली यह मौलिक जीवन शक्ति नहीं होती, तो भले ही मैं बच भी जाऊं, मैं भारी रूप से घायल हो जाऊंगा। लेकिन यह 9 क्लेश इस तरह क्यों कार्य करता है? मैंने पहले कभी ऐसे क्लेश के बारे में नहीं सुना है। किन यू विचार करता है। हालांकि क्लेश बिजली के बोल्ट बहुत शक्तिशाली हैं,
किन्यू का प्रतिरोध कहीं अधिक भयानक है। उल्कापिंड के कारण बदलाव आने के बाद किन्यू का प्रतिरोध पहले से ही चिंताजनक नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। उनकी मौलिक जीवन शक्ति के साथ 6 क्लेशकारी बिजली के बोल्टों ने उन्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाया। अंत में एक पल के लिए क्लेश रुक गया। छठी बिजली गिरने के बाद संकट के बादल फिर से मंडराने लगे। धीरे धीरे बादल छोटा होता गया। ऐसा लगता है कि यद्यपि मेरा 9 स्वर्गीय क्लेश बहुत शक्तिशाली है, फीफी और जियो हेई की तुलना में ये केवल थोड़ा अधिक शक्तिशाली हो सकता है। पहले 6 कष्टकारी बिजली के हमले उतने शक्तिशाली नहीं थे। ये सिर्फ इतना है कि वे लगातार गिरते रहे। यदि मैं गलत नहीं हूं तो इस 7वीं क्लेश बिजली में स्वर्गीय आग शामिल होनी चाहिए। किन्यू विचार करता है। ब्लैक फ्लेम रिंग के भगवान, स्वर्गीय ज्वाला क्षेत्र। तुरंत किन्यू लॉर्ड ऑफ ब्लैक फ्लेम रिंग से हेवनली फ्लेम फील्ड का उपयोग करता है। पहले 6 कष्टदायक बिजली के बोल्ट बिना किसी चेतावनी के मुझ पर गिरे। यदि यह 7वीं क्लेश बिजली भी ऐसी ही है तो मैं इसे नहीं बना पाऊंगा। भले ही मैं अंतिम क्षण में स्वर्गीय ज्वाला क्षेत्र का उपयोग करने का प्रयास करूं, बेहतर होगा कि इसे तुरंत उपयोग करें। किन्यू द्वारा स्वर्गीय ज्वाला क्षेत्र का उपयोग करने के बाद वह चुपचाप 7वें क्लेश वाले बिजली के बोल्ट के आने का इंतजार करने लगा। बंदर हाय यू भौहें सिकोड़ता है। लगातार 6 क्लेशपूर्ण बिजली के बोल्ट देखने के बाद मुझे बहुत बुरा लग रहा है। पहले 6 क्लेशकारी बिजली के बोल्ट इस तरह होने के साथ अंतिम 3 कैसे आसान होंगे? होफी ने भी उदासी से सिर हिलाया। यह सही है। क्या ये सरल हो सकता है? हालांकि जब कोई कष्ट सहता है तो दूसरे मदद नहीं कर सकते। किन्यू केवल खुद पर भरोसा कर सकता है। बालों वाला मिश्रित पक्षी, जिसे मैंने सबसे खराब स्थिति समझा था, वह सामने नहीं आए। मुझे सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि छठी क्लेश वाली बिजली के बोल्ट में पहले से ही कुछ विशेष हमला होगा। ऐसा लगता है कि बड़े भाई का कष्ट हमारे जैसा ही है। पहले 6 क्लेश सिर्फ नियमित हैं, केवल बाद वाले में विशेष हमले होंगे। होफी आराम। हालांकि किन्यू का 9 स्वर्गीय क्लेश उनकी तुलना में अधिक खतरनाक है, लेकिन ये बहुत बड़े अंतर से नहीं है। बूम! इस बार सारा क्लेश बादल डोलता है। बादलों के भीतर घूमती बैंगनी लपटें। जल्द ही एक बैंगनी आग वाला ड्रैगन आसमान से उतरकर किन्यू की ओर दौड़ता हुआ आता है। ये 7वां स्वर्गीय क्लेश बिजली का बोल्ट है। किन्यू की आंखें चमक उठीं। ये बैंगनी अग्नि ड्रैगन। इसका बाहरी भाग बैंगनी रंग की लपटों जैसा है, लेकिन आंतरिक भाग एक क्लेशपूर्ण बिजली का बोल्ट है। अवशोषित करना। किन्यू के हाथों में मध्यम श्रेणी की अमर तलवार दिखाई दे रही है। उसी समय बैंगनी अग्नि ड्रैगन स्वर्गीय ज्वाला क्षेत्र के भीतर आता है और उसकी स्वर्गीय ज्वाला को क्षेत्र द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। केवल क्लेशकारी बिजली का बोल्ट स्वर्गीय ज्वाला क्षेत्र से गुजरने में सफल होता है और किन्यू पर हमला करता है। कमजोर क्लेश बिजली का बोल्ट किन्यू के शरीर पर बिजली के सांप की तरह हमला करता है। जल्द ही सारी नीली बिजली बिखर जाती है। ओह, ये 7वां क्लेश बिजली का बोल्ट कितना कमजोर है। किन्यू को संदेह होने लगता है। हालांकि इसकी शक्ति स्वर्गीय ज्वाला क्षेत्र द्वारा कम कर दी गई थी, फिर भी यह 7वीं क्लेश बिजली बोल्ट है। भले ही इसे कमजोर कर दिया जाए, फिर भी इसे छठे क्लेश बिजली बोल्ट के समान मजबूत होना चाहिए। हालांकि किन्यू को लगा कि यह कमजोर क्लेश बिजली बोल्ट छठे की तुलना में बहुत कमजोर है। किन्यू आश्चर्यचकित होने लगता है। वह अपने 6-9 स्वर्गीय क्लेश के बारे में सोचता है। उस समय उनके पहले 5 क्लेशकारी बिजली के बोल्ट बहुत कमजोर थे।
सारी शक्ति आखिरी बिजली के झटके में इकट्ठी हो गई। उस क्लेशपूर्ण बिजली के बोल्ट ने किन्यू को लगभग सीधे राख में जला दिया। यदि उसके पास उल्कापिंडीय आंसू नहीं थे, तो वह अब एक ढीला चिकित्सक भी हो सकता था। मुझे मत बताओ कि यह फिर से वैसा ही होने वाला है। 7वीं क्लेश बिजली का बोल्ट शक्तिशाली नहीं था। 8वीं क्लेश बिजली बोल्ट भी कमजोर हो सकती है, जिससे 9वीं क्लेश बिजली बोल्ट के लिए सारी ऊर्जा बच जाएगी। किन्यू चौंका। सामान्य परिस्थितियों में भी 9वीं क्लेश बिजली बोल्ट हास्यास्पद रूप से शक्तिशाली है। यदि स्वर्ग उस पर ऐसी चाल खेल रहा है, तो किन्यू केवल अपना जीवन दांव पर लगा सकता है और तलवार अमर कठपुतली का उपयोग कर सकता है। आखिरकार, अगर वह क्लेश की बिजली अपने ऊपर लेने की कोशिश करेगा, तो सबसे अधिक संभावना है कि वह मर जाएगा। इस समय आकाश में 8वीं क्लेशयुक्त बिजली जमा हो रही है। विंग क्लेश बिजली क्लेश बादल में चारों ओर घूमती है। किन्यू को एक पल के लिए चक्कर आ जाता है। उसके सामने अब कोई द्वीप या महासागर नहीं है। इसके बजाय वह खुद को मिस्टी विला के अंदर पाता है। मिस्टी विला के मुख्य हॉल में किन्यू अपने पिता किंडे को देखता है। यूएर, आपके बड़े भाई ने एक अमर व्यक्ति को नाराज कर दिया और उसे मार दिया गया। क्विंडे उदास चेहरे के साथ कहते हैं। बड़ा भाई मर गया। किन्यू के चेहरे का रंग तुरंत बदल जाता है। अचानक, इस समय, किन्यू का दिमाग चौंके बिना नहीं रह सकता। उसे सब कुछ याद है। गलत, मैं इस समय स्वर्गीय क्लेश से गुजर रहा हूँ। किन्यू ने जोर से अपना सिर हिलाया। किन्यू अंततः भ्रम को दूर करते हुए होश में आने में सफल हो जाता है। हालांकि वह अपनी आंखों में जो देखता है वह बिजली का बोल्ट है जो पहले ही उसके शरीर पर गिर चुका है। बिना तैयारी के किन्यू के सिर पर 8वें क्लेश वाली बिजली का झटका सीधे लगा। यहाँ तक कि बिजली के तेज झटके का सामना करते समय भी किन्यू ने कभी भी अपने सिर के साथ ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। चक्कर आना। किन्यू को चक्कर आने लगते हैं। उस क्षण के दौरान जब उसके सिर पर प्रहार होने वाला था, किन्यू ने सोचा कि आत्मा सिर में स्थित है। यदि उसकी आत्मा पर क्लेशपूर्ण बिजली गिरेगी, तो किन्यू परिणाम की कल्पना नहीं कर सकता था। 8वें क्लेश ने किन्यू के सिर पर जोर से प्रहार किया, जिससे उसकी खोपड़ी फट गई। तथापि, खोपड़ी अभी-अभी चटकनी शुरू हुई थी, लेकिन तुरंत ही उनकी मौलिक जीवन शक्ति से वह ठीक हो गई। लेकिन बिजली गिरने से वह फिर से टूट गई और फिर से मरम्मत की गई। आत्मा 8 क्लेशों से बचाव के लिए मौलिक बल का उपयोग करना पर्याप्त है। किन्यू ने तुरंत अपनी आत्मा को अपने डेंटियन में स्थानांतरित कर दिया। जल्द ही 8वां क्लेश बिजली का बोल्ट नष्ट हो जाता है। यह 8वां क्लेश बिजली का बोल्ट उतना मजबूत नहीं था। ये 6ठे से थोड़ा ही मजबूत है। हालांकि 8वें क्लेश बिजली बोल्ट के खिलाफ बचाव के बाद किन्यू खुश नहीं है। इसके बजाय वह बहुत चिंतित है। निश्चित रूप से 8वां क्लेश बिजली बोल्ट बहुत शक्तिशाली नहीं था। किन्यू आकाश में संकट के बादल को देखता है। वास्तव में क्या हो रहा है? क्लेश का बादल इतना अजीब क्यों होगा? 7वीं और 8वीं क्लेश बिजली के हमले शक्तिशाली नहीं थे। क्या क्लेश बादल अपनी सारी ऊर्जा एक ही क्लेश बिजली के झटके में जमा कर देगा, जिससे क्लेश से गुजर रहे व्यक्ति को सबसे शक्तिशाली झटका मिलेगा? किन्यू को वास्तव में समझ नहीं आया। ऐसी बात उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। जब वह 6-9 स्वर्गीय क्लेश ले रहा था तो ऐसा ही था। और अब, जब वह 9-9 स्वर्गीय क्लेश का सामना कर रहा है, तो ये फिर से होता है। जब उन्होंने 6-9 स्वर्गीय क्लेश का सामना किया, तो उन्हें लियर की मदद मिली। हालांकि, किन्यू अभी भी क्लेशपूर्ण बिजली के बोल्ट से टूटा हुआ था।
वह केवल उल्कापिंडीय आंसू की मदद से ही उबरने में कामयाब रहा। लेकिन अब वह इस 9 स्वर्गीय क्लेश को कैसे लेगा? मन आक्रमण करता है। जब मुझे पता था कि यह एक भ्रम है, तब भी मैं प्रभावित था। यह 9वां क्लेश बिजली, स्वर्गीय ज्वाला, मन पर हमले, बिजली के बोल्ट और अन्य विशेष हमले। किन्यू क्लेश बादल को देखता है। उसका दिल भारी लग रहा है। अचानक किन्यू के चेहरे पर ठंडक का आभास हुआ। अंतिम स्वर्गीय बिजली के बोल्ट के लिए ऊर्जा जमा करना। आप चाहते हैं कि मैं मर जाऊं, लेकिन क्या मैं सचमुच इतनी आसानी से मर जाऊंगा? तलवार अमर कठपुतली। किन्यू के उस विचार के साथ, अमर तलवार वाला एक ठंडा आदमी किन्यू के ऊपर दिखाई देता है।